अंगाष्टमी व्रत की कथा एवं विधि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, प्राचीन काल में ब्रह्मा जी के महातेजस्वी अत्रि पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। अत्रि का भार्या का नाम था अनसुया। वो महान भाग्यशालिनी एवं पतिव्रता थी। कुछ काल के बाद उनके महातेजस्वी पुत्र दत्त हुए। दत्त महान योगी थे। ये विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए थे। इनका दूसरा नाम था अनग। इनकी भार्या का नाम था नदी। ब्राह्मणों के सभी गुणों से संपन्न इनके 8 पुत्र थे। दत्त विष्णु रूप में थे तथा नदी लक्ष्मी रूप में थी। दत्त अपनी भार्या नदी के साथ योगाभ्यास में लीन थे। उसी समय जंब नामक दैत्य से पीड़ित तथा पराजित देवता विंध्यगिरि में स्थित इनके आश्रम में आए और उन्होंने इनकी शरण ग्रहण की। दत्तात्रेय जी ने इंद्र के साथ उन सभी देवताओं को अपने योग बल से अपने आश्रम में रख लिया और कहा, आप लोग निर्भय तथा निश्चिंत होकर यहां रहें। देवगण अत्यंत प्रसन्न हो गए और वे वहीं रहने लगे। दैत्य समुदाय भी देवताओं को खोजते खोजते इसी आश्रम पर आ पहुंचा। वे क्रोध पूर्वक ललकार कर कहने लगे, इस मुनि की पत्नी को पकड़ लो और ये सारा आश्रम उजाड़ डालो। ये कहते हुए दैत्यगण आश्रम में घुस गए और उनकी पत्नी को उठाकर अपने सिर पर रखकर चल पड़े। लक्ष्मी को सिर पर उठाते ही सभी दैत्य श्रीहीन हो गए और दत्त की दृष्टि पड़ने से वे सभी दैत्य भागने और नष्ट होने लगे। देवताओं ने भी उन्हें मारना प्रारंभ कर दिया। निश्चेष्ट होकर दैत्यगण हाहाकार करने लगे। दंत मुनि के प्रभाव से वहां प्रलय मच गया। इंद्रादि देवताओं ने सभी असुरों को पराजित कर दिया और फिर से सभी अपने अपने लोक चले गए तथा पूर्ववत आनंद से रहने लगे। देवताओं ने उन भगवान दत्तात्रेय की महिमा एवं प्रभाव को इसका कारण माना। दत्तात्रेय जी भी संसार के कल्याण के लिए उधर बाहु होकर कठिन तपस्या करने लगे। वे योग मार्ग का आश्रय लेकर ध्यान समाधि में स्थित हो गए। इसी प्रकार समाधि में उन्हें 3000 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन महिष्मति के राजा हयाधिपति कार्तवीर्यार्जुन उनके पास आया और रात दिन उनकी सेवा करने लगा। दत्त उनकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसकी याचना पर उसे 4 वर प्रदान किया। पहला वर था 1000 हाथ हो जाए। दूसरे वर से सारी पृथ्वी को अधर्म से बचाते हुए धर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन करना। तीसरे वर से लड़ाई के मैदान में किसी से पराजित न होना तथा चौथे वर से भगवान विष्णु के हाथों मृत्यु होना। कौन्तेय, योगाभ्यास में लीन उन दंत मुनि ने कार्तवीर्यार्जुन को अष्ट सिद्धियों से समन्वित चक्रवर्ती पद वाले राज्य को प्रदान किया। कार्तवीर्यार्जुन ने भी सप्तद्वीपा वसुमती को धर्म पूर्वक अपने अधीन कर लिया। यह सब उसके 1000 बाहुओं का प्रभाव था। वो अपनी माया द्वारा यज्ञों के माध्यम से ध्वजा वाला रथ उत्पन्न कर लेता था। उसके प्रभाव से सभी द्वीपों में 10,000 यज्ञ निरंतर होते रहते थे। उन यज्ञों की वेदियां, यूप तथा मंडप आदि सभी सोने के रहते थे। उनमें प्रचुर दक्षिणाएं दी जाती थीं। विमान में बैठकर सभी देवता, गंधर्व तथा अप्सराएं पृथ्वी पर आकर यज्ञ की शोभा बढ़ाते रहते थे। नारद नामक गंधर्व उसके यज्ञ की गाथा इस प्रकार गाया करता था। कार्तवीर्य के पराक्रमी की बात सुनने से यह पता चलता है कि संसार का कोई भी राजा उसके समान यज्ञ, दान तथा तप नहीं कर सकता। 7 द्वीपों में केवल वही ढाल, तलवार तथा धनुष्वाण वाला है। जैसे बाज पक्षी को अन्य पक्षी डर से अपने समीप ही समझते हैं, वैसे ही अन्य राजा लोग दूर से ही इसके भय खाते हैं। इसकी संपत्ति कभी नष्ट नहीं होती। इसके राज्य में ना कहीं शोक दिखाई पड़ता है, ना कोई कलान थी। यह अपने प्रभाव से पृथ्वी पर धर्म पूर्वक प्रजाओं का पालन करता है। भगवान श्री कृष्ण पुनः बोले, नराधीप, कार्तवीर्य इस पृथ्वी पर 85,000 वर्ष तक अखंड शासन करता रहा। वह अपने योगा बल से पशुओं का पालक तथा खेतों का रक्षक भी था। समय अनुसार मेघ बनकर वृष्टि भी करता था। धनुष की प्रत्यक्षा के आघात से कठोर त्वचा युक्त अपनी सहस्त्रों भुजाओं द्वारा उस सूर्य के समान उद्भासित होता था। उसने अपनी 1000 भुजाओं के बल से समुद्र को मथ डाला और नागलोक में करकोटक आदि नागों को जीतकर वहां भी अपनी नगरी बसा ली। उसकी भुजाओं द्वारा समुद्र के उद्वेलित होने से पातालवासी महान असुर भी निश्चेष्ट होते थे। बड़े बड़े नाग उसके पराक्रम को देखकर सिर नीचा कर लेते थे। सभी धनुर्धरों को उसने जीत लिया। अपने पराक्रम से रावण को भी उसने अपनी महिष्मती नगरी में लाकर बंदी बना रखा था, जिसे पुलस्त्य ऋषि ने छुड़वाया। एक बार भूखे प्यासे चित्रभानु अग्निदेव को राजा कार्तवीर्यार्जुन ने समस्त सप्तद्वीपा वसुंधरा का उद्यान में दे दिया।
इस प्रकार वो कार्तवीर्यार्जुन बड़ा पराक्रमी एवं गुणवान राजा हुआ था। योगाचार्य भगवान अनघ दत्तात्रेय से वर प्राप्त कर कार्तवीर्यार्जुन ने पृथ्वी लोक में इस अनघाष्टमी व्रत को प्रवर्तित किया। अघ को पाप कहा जाता है। ये 3 प्रकार का होता है, कायिक, वाचिक और मानसिक। ये अनघाष्टमी त्रिविध पापों को नष्ट करने वाली है, इसलिए इसे अनघा कहते हैं। इस व्रत के प्रभाव से अष्टविध ऐश्वर्य, अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, लघिमा, इशित्व, वशित्व तथा सर्व कामाओ सहिता प्राप्त कर लेना मानो विनोद ही है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, पुंडरीकाक्ष, राजा कार्तवीर्यार्जुन के द्वारा प्रवर्तित यह अनघाष्टमी व्रत किन मंत्रों के द्वारा कब और कैसे किया जाता है, इसे आप बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इस व्रत की विधि इस प्रकार है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कुशों से स्त्री पुरुष की प्रतिमा बनाकर भूमि पर स्थापित करनी चाहिए। उनमें एक में सौम्य तथा शांति स्वरूप अनघ दत्तात्रेय की तथा दूसरे में अनघा लक्ष्मी की भावना करनी चाहिए और ऋग्वेद के विष्णु सूक्त से पूजा करनी चाहिए। पूजा में फल, कंद, श्रृंगार की सामग्री, बेर, विविध धान्य, विविध पुष्प का उपयोग करना चाहिए। दीपक जलाना चाहिए तथा ब्राह्मणों एवं बंधु बांधवों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार पूजा करने वाला संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, लक्ष्मी प्राप्त करता है तथा भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। सोमाष्टमी व्रत विधान। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, अब मैं एक दूसरा व्रत बतला रहा हूं जो सर्वसम्मत, कल्याणप्रद एवं शिवलोक प्रापक है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन यदि सोमवार हो तो उस दिन उत्साहित भगवान चंद्रचूड़ का पूजन करें। इसके लिए एक ऐसी प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए जिसका दक्षिण भाग शिव स्वरूप और वाम भाग उमा स्वरूप हो। अनंतर विधि पूर्वक उसे पंचामृत से स्नान कराकर उसके दक्षिण भाग में कपूर युक्त चंदन का उपलेपन करें, श्वेत तथा रक्त पुष्प चढ़ाएं और घृत में पकाए गए नैवेद्य का भोग लगाएं। 25 प्रज्वलित दीपकों से उमा सहित भगवान चंद्रचूड़ की आरती करें। उस दिन निराहार रहकर दूसरे दिन प्रातः इसी प्रकार पूजन संपन्न कर तिल तथा घी से हवन कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यथाशक्ति सपत्निक ब्राह्मण की पूजा करें और पितरों का भी अर्चन करें। 1 वर्ष तक इस प्रकार व्रत करके एक त्रिकोण तथा दूसरा चौकोर मंडल बनाएं। त्रिकोण में भगवती पार्वती तथा चौकोर मंडप में भगवान शंकर को स्थापित करें। तदनंतर पूर्वोक्त विधि के अनुसार पार्वती एवं शंकर की पूजा करके श्वेत एवं पीत वस्त्र को 2 वितान, पताका, घंटा, धूपदानी, दीपमाली आदि पूजन के उपकरण ब्राह्मण को समर्पित करें और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन भी कराएं। ब्राह्मण दंपत्ति का वस्त्र, आभूषण, भोजन आदि से पूजन कर 25 प्रज्वलित दीपकों से धीरे धीरे निराजन करें। इस प्रकार भक्ति पूर्वक 5 वर्षों तक या 1 वर्ष ही व्रत करने से व्रती उमा सहित शिवलोक में निवास कर अनामय पद प्राप्त करता है। जो पुरुष आजीवन इस व्रत को करता है वो तो साक्षात विष्णु रूप ही हो जाता है। उसके समीप आपत्ति, शोक, ज्वर आदि कभी नहीं आते। इतना विधान कहकर भगवान श्री कृष्ण पुनः बोले, महाराज, इसी प्रकार रविवार युक्त अष्टमी का भी व्रत होता है। उस दिन एक प्रतिमा के दक्षिण भाग में शिव और वाम भाग में पार्वती की पूजा करें। दिव्य पग राग से भगवान शंकर को और स्वर्ण से पार्वती को अलंकृत करें। यदि रत्नों की सुविधा ना हो तो स्वर्ण ही चढ़ाएं। चंदन से भगवान शिव को और कुंकुम से देवी पार्वती को अनुलिप्त करें। भगवती पार्वती को लाल वस्त्र और लाल माला तथा भगवान शंकर को रुद्राक्ष निवेदित कर नैवेद्य में घृत पक्व पदार्थ निवेदित करें। शेष सारा विधान पूर्ववत कर पारण गव्य पदार्थों से करें। उद्यापन पूर्व रीत्या करना चाहिए। इस व्रत को 1 वर्ष अथवा लगातार 5 वर्ष करने वाला सूर्य आदि लोकों में उत्तम भोग को प्राप्त कर अंत में परम पद को प्राप्त करता है। श्री वृक्ष नवमी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, देवता और दैत्यों ने जब समुद्र मंथन किया तब उस समय समुद्र से निकली हुई लक्ष्मी को देखकर सभी की इच्छा हुई कि मैं ही लक्ष्मी को प्राप्त कर लूं। लक्ष्मी की प्राप्ति को लेकर देवता और दैत्यों में परस्पर युद्ध होने लगा। उस समय लक्ष्मी ने कुछ देर के लिए बिल्व वृक्ष का आश्रय ग्रहण कर लिया। भगवान विष्णु ने सभी को जीतकर लक्ष्मी का वरण किया। लक्ष्मी ने बिल्व वृक्ष का आश्रय ग्रहण किया था, इसलिए उसे श्री वृक्ष भी कहते हैं।
अतः भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को श्री वृक्ष नौमी व्रत करना चाहिए। सूर्योदय के समय भक्ति पूर्वक अनेक पुष्पों, गंध, वस्त्र, फल, तिल पिष्ट, अन्न, गोधूम, धूप तथा माला आदि से मंत्र से विल्व वृक्ष की पूजा करें। इस विधि से पूजा कर श्री वृक्ष की 7 प्रदक्षिणा कर उसे प्रणाम करें। अनंतर ब्राह्मण भोजन कराकर श्री देवी प्रियताम ऐसा कहकर प्रार्थना करें। तदनंतर स्वयं भी तेल और नमक से रहित बिना अग्नि के संयोग से तैयार किया गया भोजन, दही, पुष्प, फल आदि को मिट्टी के पात्र में रखकर मौन हो ग्रहण करें। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो पुरुष या स्त्री श्री वृक्ष का पूजन करते हैं वे अवश्य सभी संपत्तियों को प्राप्त करते हैं। ध्वज नवमी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, भगवती दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध किए जाने पर दैत्यों ने पूर्व वैर का स्मरण कर देवताओं के साथ अनेक संग्राम किए। भगवती ने भी धर्म की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण कर दैत्यों का संहार किया। महिषासुर के पुत्र रक्तासुर ने बहुत लंबे समय तक घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उससे तीनों लोक का राज्य दे दिया। उसने वर प्राप्त कर दैत्यों को एकत्रित किया तथा इंद्र के साथ युद्ध करने के लिए अमरावती पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने देखा कि दैत्य सेना युद्ध के लिए आ रही है, तब वे भी एकत्रित होकर देवराज इंद्र की अध्यक्षता में युद्ध के लिए आ डटे। घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। दानवों ने इतना भयंकर युद्ध किया कि देवगण रण छोड़कर भाग गए। दैत्य रक्तासुर अमरावती को अपने अधीन कर राज्य करने लगा। देवगण वहां से भागकर क्रक्षत्रापुरी में गए, जहां भव वल्लभा दुर्गा निवास करती हैं। चामुंडा भी नव दुर्गा के साथ वहां विराजमान रहती हैं। वहां देवताओं ने महालक्ष्मी, नंदा, क्षेमकरी, शिवदूती, महारुंडा, भ्रामरी, चंद्रमंगला, रेवती और हरि सिद्धि इन 9 दुर्गाओं की भक्ति पूर्वक स्तुति करते हुए कहा, भगवती, इस घोर संकट से आप हमारी रक्षा करें। हमारे लिए अब दूसरा कोई भी अवलंब नहीं है। देवताओं की आर्तवाणी सुनकर 20 भुजाओं में विभिन्न आयुध धारण किए सिंहारूढ़ा 9 दुर्गा के साथ कुमारी स्वरूपा भगवती प्रकट हो गईं। तदनंतर परम पराक्रमी और ब्रह्मा जी के वरदान से अभिमानी अधम अब्रहाण्य प्रचंड दैत्यगण भी वहां आए, जिनमें इंद्रमारी, गुरुकेशी, प्रलंब, नरक, कुष्ठ, पुलोमा, शरभ, शंबर, दुदुंभी, इलवल, नमूची, भौम, वातापी, धेनुक, कली, मायावृत, बलबंधु, कैटब, कालजीत, राहु, पौंड्र आदि दैत्य मुख्य थे। ये प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी विविध वाहनों पर आरूढ़ अनेक प्रकार के शस्त्र, अस्त्र और ध्वजाओं को धारण किए हुए थे। उनके आगे प्रणव, भेरी, गोमुख, शंख, डमरू, डिंडिम आदि बाजे बज रहे थे। दैत्यों ने युद्ध आरंभ कर दिया और भगवती पर शर, शूल, परिग, पट्टिश, शक्ति, तोमर, कुंत, शतघ्नि, गदा, मुदगर आदि अनेक आयुधों की वृष्टि करने लगे। भगवती भी क्रोध से प्रज्वलित हो दैत्यों का संहार करने लगी। उनके ध्वज आदि चिन्हों को बलपूर्वक छीनकर देवगणों को सौंप दिया। क्षण भर में उन्होंने अनंत दैत्यों का नाश कर दिया। रक्तासुर के कंठ को पकड़कर पृथ्वी पर पटक कर त्रिशूल से उसका हृदय विदीर्ण कर दिया। बचे हुए दैत्यगण वहां से जान बचाकर भाग निकले। इस प्रकार देवकी की कृपा से देवताओं ने विजय प्राप्त कर करछत पुत्र में आकर भगवती का विशेष उत्सव मनाया। नगर तोरणों और ध्वजाओं से अलंकृत किया गया। राजन, जो नवमी तिथि को उपवास कर भगवती का उत्सव करता है तथा उन्हें ध्वज अर्पण करता है, वह अवश्य विजयी होता है। महाराज, अब इस व्रत की विधि सुनिए। पौष मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को स्नान कर पूजा के लिए पुष्प अपने हाथ से चुने और उनसे सिंह वाहिनी कुमारी भगवती का पूजन करें। साथ ही विविध ध्वजाओं को भगवती के सम्मुख स्थापित करें और मालती पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, गंध, चंदन, विविध फल, माला, वस्त्र, दधि एवं बिना अग्नि से सिद्ध विविध भक्ष्य भगवती को निवेदित करें एवं मंत्र को पढ़ें। फिर कुमारियों एवं देवी भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराएं, क्षमा प्रार्थना करें, उपवास करें या भक्ति पूर्वक एक भुक्त रहें। इस प्रकार से जो पुरुष नवमी को उपवास करता है और ध्वजाओं से भगवती को अलंकृत कर उनकी पूजा करता है, उससे चोर, अग्नि, जल, राजा, शत्रु आदि का भय नहीं रहता। इस नवमी तिथि को भगवती ने विजय प्राप्त की थी।
अतः ये नवमी इन्हें बहुत प्रिय है। जो नवमी को भक्ति पूर्वक भगवती की पूजा कर इन्हें ध्वजारोपण करता है, वो सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में वीर लोक को प्राप्त होता है। उल्का नवमी व्रत का विधान एवं फल। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, अब आप उल्का नवमी व्रत के विषय में सुने। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को नदी में स्नान कर पितृ देवकी की विधि पूर्वक अर्चना करें। अनंतर गंध, पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से भैरव प्रिया चामुंडा देवी की पूजा करें। तदनंतर मंत्र से हाथ जोड़कर स्तुति करें। इसके बाद यथाशक्ति 7, 5 या 1 कुमारी को भोजन कराकर उन्हें नीला कंचुक आभूषण, वस्त्र एवं दक्षिणा आदि देकर संतुष्ट करें। श्रद्धा से भगवती प्रसन्न होती हैं। अनंतर भूमि का अभियोक्षण करें। तदनंतर गोबर का चौका लगाकर आसन पर बैठ जाएं। सामने पात्र रखकर जो भी भोजन बना हो सारा परोस लें। फिर एक मुट्ठी तृण और सूखे पत्तों को अग्नि से प्रज्वलित कर जितने समय तक प्रकाश रहे उतने समय में ही भोजन संपन्न कर ले। अग्नि के शांत होते ही भोजन करना बंद कर आचमन करें। चामुंडा के हृदय में ध्यान पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक घर का कार्य करें। इस प्रकार प्रति मास व्रत कर वर्ष के समाप्त होने पर कुमारी पूजा करें तथा उन्हें वस्त्र, आभूषण, भोजन आदि देकर उनसे क्षमा याचना करें। ब्राह्मण को सुवर्ण एवं गौ का दान करें। हे पार्थ, इस प्रकार जो पुरुष उल्का नवमी का व्रत करता है उसे शत्रु, अग्नि, राजा, चोर, भूत, प्रेत, पिशाच आदि का भय नहीं होता एवं युद्ध आदि में उस पर शस्त्रों का प्रहार नहीं लगता। देवी चामुंडा उसकी सर्वत्र रक्षा करती हैं। इस उल्का नवमी व्रत को करने वाले पुरुष और स्त्री उल्का की तरह तेजस्वी हो जाते हैं। दशावतार व्रत कथा, विधान एवं फल। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, सतयुग के प्रारंभ में भृगु नामक एक ऋषि हुए थे। उनकी भार्या दिव्या अत्यंत पतिव्रता थीं। वे आश्रम की शोभा थीं और निरंतर गृह कार्य में संलग्न रहती थी। वे महर्षि भृगु की आज्ञा का पालन करती थीं। भृगु जी भी उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। किसी समय देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु के द्वारा असुरों का महान भय उपस्थित हुआ। तब वे सभी असुर महर्षि भृगु के शरण में आए। महर्षि भृगु अपना अग्निहोत्र आदि कार्य अपनी भार्या को सौंपकर स्वयं संजीवनी विद्या को प्राप्त करने के लिए हिमालय के उत्तर भाग में जाकर तपस्या करने लगे। वे भगवान शंकर की आराधना कर संजीवनी विद्या को प्राप्त कर दैत्यराज बलि को सदा विजयी करना चाहते थे। इसी समय गरुड़ पर चढ़कर भगवान विष्णु वहां आए और दैत्यों का वध करने लगे। क्षण भर में ही उन्होंने दैत्यों का संहार कर दिया। भृगु की पत्नी दिव्या भगवान को शाप देने के लिए उद्यत हो गई। उनके मुख से शाप निकलना ही चाहता था कि भगवान विष्णु ने चक्र से उनका सिर काट दिया। इतने में भृगु मुनि भी संजीवनी विद्या को प्राप्त कर वहां आ गए। उन्होंने देखा कि सभी दैत्य मारे गए हैं और ब्राह्मणी भी मार दी गई है। क्रोधांध हो भृगु ने भगवान विष्णु को शाप दे दिया कि तुम 10 बार मनुष्य लोक में जन्म लोगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, भृगु के शाप से जगत की रक्षा के लिए मैं बार बार अवतार ग्रहण करता हूं। जो लोग भक्ति पूर्वक मेरी अर्चना करते हैं वे अवश्य स्वर्गगामी होते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, आप अपने दशावतार व्रत का विधान कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को सन्नितेंद्रियो नदी आदि में स्नान कर तर्पण संपन्न करें तथा घर आकर 3 अंजलि धान्य का चूर्ण लेकर घृत में पकाएं। इस प्रकार 10 वर्षों तक प्रतिवर्ष करें। प्रतिवर्ष क्रमशः पूरी, घेवर, कसार, मोदक, सुहालक, खंडवेष्टक, कोकरस, अपूप, कर्णवेष्ट तथा खंडक ये पकवान उस चूर्ण से बनाएं और उसे भगवान को नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। प्रत्येक दशहरा को 10 गौएं 10 ब्राह्मणों को दे। नैवेद्य का आधा भाग भगवान के सामने रख दें, चौथाई ब्राह्मण को दें और चौथाई भाग पवित्र जलाशय पर जाकर बाद में स्वयं भी ग्रहण करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि उपचारों से मंत्र पूर्वक दशावतारों का पूजन करें। भगवान के 10 अवतारों के नाम इस प्रकार हैं: 1 मत्स्य, 2 कूर्म, 3 वराह, 4 नरसिंह, 5 त्रिविक्रम वामन, 6 परशुराम, 7 श्री राम, 8 श्री कृष्ण, 9 बुद्ध तथा 10 कल्कि। उसके बाद प्रार्थना करें, 10 अवतारों को धारण करने वाले सर्वव्यापी संपूर्ण संसार के स्वामी हे नारायण हरि, मैं आपकी शरण में आया हूं। हे देव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। जनार्दन,
आप भक्ति द्वारा प्रसन्न होते हैं। आप अपनी वैष्णवी माया को निवारित करें। मुझे आप अपने धाम में ले चलें। मैंने अपने को आपके लिए सौंप दिया है। इस प्रकार जो इस व्रत को करता है वो भगवान के अनुग्रह से जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त कर लेता है और सदा विष्णु लोक में निवास करता है। आशा दशमी व्रत कथा एवं व्रत विधान। भगवान श्री कृष्ण बोले, पार्थ, अब मैं आपसे आशा दशमी व्रत कथा एवं उसके विधान का वर्णन कर रहा हूं। प्राचीन काल में निषद देश में नल नाम के राजा थे। उनके भाई पुष्कर ने दूत में जब उन्हें पराजित कर दिया, तब नल अपनी भार्या दमयंती के साथ राज्य से बाहर चले गए। वे प्रतिदिन एक वन से दूसरे वन में भ्रमण करते रहते थे। केवल जल मात्र से अपना जीवन निर्वाह करते थे और जन्म शून्य भयंकर वनों में घूमते रहते थे। एक बार राजा ने वन में स्वर्ण सी कांति वाले कुछ पक्षियों को देखा। उन्हें पकड़ने की इच्छा से राजा ने उनके ऊपर वस्त्र फैलाया, परंतु वे सभी उस वस्त्र को लेकर आकाश में उड़ गए। इससे राजा बड़े दुखी हो गए। वे दमयंती को गाढ़ निद्रा में देखकर उसे उसी स्थिति में छोड़कर चले गए। दमयंती ने निद्रा से उठकर देखा तो नल को ना पाकर वह उस घोर वन में हाहाकार करते हुए रोने लगी। महान दुख और शोक से संतप्त होकर वह नल के दर्शनों की इच्छा से इधर उधर भटकने लगी। इसी प्रकार कई दिन बीत गए और भटकते हुए वह चेदी देश में पहुंची। वहां वो उन्मत्त सी रहने लगी। छोटे छोटे शिशु उसे कौतुकवश घेरे रहते थे। किसी दिन मनुष्यों से घिरी हुई उसे चेदी देश की राजा की माता ने देखा। उस समय दमयंती चंद्रमा की रेखा के समान भूमि पर पड़ी हुई थी। उसका मुखमंडल प्रकाशित था। राजमाता ने उसे अपने भवन में बुलाकर पूछा, वरानने, तुम कौन हो? इस पर दमयंती ने लज्जित होते हुए कहा, मैं सरंधनी हूं। मैं न किसी के चरण धोती हूं और न किसी की उभिष्ट भक्षण करती हूं। यहां रहते हुए कोई मुझे प्राप्त करेगा तो वह आपके द्वारा दंडनीय होगा। देवी, इस प्रतिज्ञा के साथ मैं यहां रह सकती हूं। राजमाता ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। तब दमयंती ने वहां रहना स्वीकार किया और इसी प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ। और फिर एक ब्राह्मण दमयंती को उसके माता पिता के घर ले आया, पर माता पिता तथा भाइयों का स्नेह पाने पर भी पति के बिना वो अत्यंत दुखी रहती थी। एक बार दमयंती ने एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर उससे पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप कोई ऐसा दान एवं व्रत बतलाएं जिससे मेरे पति मुझे प्राप्त हो जाए। इस पर उस बुद्धिमान ब्राह्मण ने कहा, भद्रे, तुम मनोवांछित सिद्धि प्रदान करने वाले आशा दशमी व्रत को करो। तब दमयंती ने पुराण वेता उस दमन नामक पुरोहित ब्राह्मण के द्वारा ऐसा कहे जाने पर आशा दशमी व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से दमयंती ने अपने पति को पुनः प्राप्त किया। युधिष्ठिर ने पूछा, हे गोविंद, यह आशा दशमी व्रत किस प्रकार और कैसे किया जाता है? आप सर्वज्ञ हैं, आप इसे बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस व्रत के प्रभाव से राजपुत्र अपना राज्य, कृषक खेती, वाणिज्य व्यापार में लाभ, पुत्रार्थी पुत्र तथा मानव धर्म, अर्थ एवं काम की सिद्धि प्राप्त करते हैं। कन्या श्रेष्ठ वर प्राप्त करती है। ब्राह्मण निर्विघ्न यज्ञ संपन्न कर लेता है। रोगी रोग से मुक्त हो जाता है और पति के चिर प्रवास हो जाने पर स्त्री उसे शीघ्र ही प्राप्त कर लेती है। शिशु के दंत जनित पीड़ा में भी इस व्रत से पीड़ा दूर हो जाती है और कष्ट नहीं होता। इसी प्रकार अन्य कार्यों की सिद्धि के लिए इस आशा दशमी व्रत को करना चाहिए। जब भी जिस किसी को कोई कष्ट पड़े उसकी निवृत्ति के लिए इस व्रत को करना चाहिए। यह आशा दशमी व्रत किसी भी मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके देवताओं की पूजा कर रात्रि में पुष्प, अलक तथा चंदन आदि से 10 आशा देवियों की पूजा करनी चाहिए। घर के आंगन में जौ से अथवा पिष्टा तक से पूर्वादि 10 दिशाओं के अधिपतियों की प्रतिमाओं को उनके वाहन तथा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कर उन्हें ही इंद्री आदि दिशा देवियों के रूप में मानकर पूजन करना चाहिए। सबको घृत पूर्ण नैवेद्य, पृथक पृथक दीपक तथा ऋतुफल आदि समर्पित करना चाहिए। इसके अनंतर अपने कार्य की सिद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हे आशा देवियों, मेरी आशाएं सदा सफल हो, मेरे मनोरथ पूर्ण हो, आप लोगों के अनुग्रह से मेरा सदा कल्याण हो। इस प्रकार विधिवत पूजा कर ब्राह्मण को दक्षिणा प्रदान कर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इसी क्रम में प्रत्येक मास में इस व्रत को करना चाहिए। जब तक अपना मनोरथ पूर्ण न हो जाए तब तक इस व्रत को करना चाहिए। अनंतर उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में आशा देवियों की सोने, चांदी अथवा पिष्टातक से प्रतिमा बनाकर घर के आंगन में उनकी पूजा करके ऐन्द्री, आग्नेय, याम्या, नैऋत्यति, वारुणी, वायव्या, सौम्या, ईशानी, अध तथा ब्राह्मी, इन 10 आशा देवियों, दिशा देवियों से अभीष्ट कामनाओं की सिद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।
साथ ही नक्षत्रों, ग्रहों, तारा ग्रहों, नक्षत्र मात्रकाओं, भूत प्रेत विनायकों से भी अभिष्ट सिद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पुष्प, फल, धूप, गंध, वस्त्र आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। सुहागनी स्त्रियों को नृत्य गीत आदि के द्वारा रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल विद्वान ब्राह्मणों को सब कुछ पूजित पदार्थ निवेदित कर देना चाहिए और उन्हें प्रणाम कर क्षमा याचना करनी चाहिए। अनंतर बंधु बांधवों एवं मित्रों के साथ प्रसन्न मन से भोजन करना चाहिए। हे पार्थ, जो इस आशा दशमी व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ये व्रत स्त्रियों के लिए विशेष श्रेयस्कर है। तारक द्वादशी के प्रसंग में राजा कुशध्वज की कथा तथा व्रत विधान। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मैं बहुत बड़ा पातकी हूँ। भीष्म, द्रोण आदि महात्माओं का मैंने वध किया। आप कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इस वध रूपी पाप समूह से छुटकारा पा सकूं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, प्राचीन काल में विदर्भ देश में एक बड़ा प्रतापी कुशध्वज नामक राजा रहता था। किसी दिन वह मृगया के लिए वन में गया। वहां उसने मृग के धोखे में एक तपस्वी ब्राह्मण को बाण से मार दिया। मरने के बाद उस पाप से उसे भयंकर रौरव नरक की प्राप्ति हुई। फिर वह बहुत दिनों तक नरक की यातना भोग कर भयंकर सर्प योनि में गया। सर्प योनि में भी उसने पाप किया, इस कारण उसे सिंह योनि प्राप्त हुई। इस प्रकार उसने कई निंद योनियों में जन्म लिया और हर योनि में वो पाप कर्म करता रहा। उस कर्म विपाक से उसे कष्ट भोगना पड़ता था। चूंकि उसने पूर्व जन्म में तारका द्वादशी का व्रत किया था, अतः उस व्रत के प्रभाव से इन पाप योनियों से वह जल्दी जल्दी मुक्त होता रहता था। अंत में पुनः वह विदर्भ देश का धर्मात्मा राजा हुआ। वह भक्ति पूर्वक तारका द्वादशी का व्रत किया करता था। उसके प्रभाव से बहुत समय तक निष्कंटक राज्य कर मरने पर उसने विष्णु लोक को प्राप्त किया। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, कृष्णचंद्र, इस व्रत को किस प्रकार करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को तारका द्वादशी व्रत करना चाहिए। प्रातः काल नदी आदि में स्नान, तर्पण, पूजन आदि संपन्न कर सूर्यास्त तक हवन करता रहे। सूर्यास्त होने पर पवित्र भूमि के ऊपर गोमय से ताराओं सहित एक सूर्य मंडल का निर्माण करें। उस आकाश में चंदन से ध्रुव को भी अंकित करें। अनंतर ताम्र के अर्धपात्र में पुष्प, फल, अक्षत, गंध, स्वर्ण तथा जल रखकर मस्तक तक उस अर्धपात्र को उठाकर दोनों जानुओं को भूमि पर टेक कर पूर्वाभिमुख होकर सहस्त्र शीर्षा इस मंत्र से उस मंडल को अर्ध प्रदान करें। अनंतर ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। मार्गशीर्ष आदि 12 महीनों में क्रमशः खंड खाद्य, सोहालक, तिल, तंडुल, गुड़ के अपूप, मोदक, खंड वेष्टक, सत्तू, गुड़युक्त पूरी, मधुशीर्ष, पायस, घृतपर्ण, करंज और कसार का भोजन ब्राह्मण को कराएं। तदनंतर क्षमा याचना कर मौन धारण पूर्वक स्वयं भी भोजन करें। उद्यापन में चांदी का तारक मंडल बनाकर उसकी पूजा करें। मोदक के साथ 12 घड़े तथा दक्षिणा के साथ वह मंडल ब्राह्मण को निवेदित करें। इस विधि से जो पुरुष और स्त्री इस द्वारकादाशी व्रत को करते हैं वे सूर्य के समान दिदीप्य मान विमानों में बैठकर नक्षत्र लोक को जाते हैं। वहां युक्त वर्षों तक निवास कर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। इस व्रत को सती, पार्वती, सीता, राज्ञी, दमयंती, रुक्मणी, सत्यभामा आदि श्रेष्ठ नारियों ने किया था। इस व्रत को करने से अनेक जन्मों में किए गए पातक नष्ट हो जाते हैं। अरण्य द्वादशी व्रत का विधान एवं फल। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्णचंद्र, आप अरण्य द्वादशी व्रत का विधान बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, कौन्तेय, प्राचीन काल में जिस व्रत को रामचंद्र जी की आज्ञा से वन में सीता जी ने किया और अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज आदि से मुनि पत्नियों को संतुष्ट किया था, उस अरण्य द्वादशी व्रत का विधान मैं बतलाता हूँ। आप प्रीतिपूर्वक सुने। इस व्रत में मार्गशीर्ष मास की शुक्ला एकादशी को प्रातः स्नान कर भगवान जनार्दन की भक्ति पूर्वक गंध, पुष्पादि उपचारों से पूजा करनी चाहिए और उपवास रखना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए। दूसरे दिन स्नान आदि अनेक वेदज्ञ ब्राह्मणों को उपवन में ले जाकर प्राय फल आदि भोजन कराना चाहिए। अनंतर पंचगव्य का प्राशन कर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस विधि से 1 वर्ष तक व्रत करें। श्रावण, कार्तिक, माघ तथा चैत्र मास में वृक्षादि से सुशोभित कर किसी सुंदर वन में अरण्य वासियों, मुनियों तथा ब्राह्मणों को पूर्व तथा उत्तर मुख आसन पर बैठाकर मंडक, घृतपूर, खंड वेष्टक, शाक, व्यंजन, अपूप, मोदक तथा सुहालक आदि अनेक प्रकार के पकवान, फल तथा विभिन्न भोज पदार्थों से संतुष्ट करें और दक्षिणा प्रदान करें।
कपूर, इलायची, कस्तूरी आदि से सुगंधित पानक पिलाना चाहिए। वन में रहने वाले मुनिगण एवं उनकी पत्नियों, एक दंडी अथवा त्रिदंडी और गृहस्थ आदि अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना चाहिए। वासुदेव, जनार्दन, दामोदर, मधुसूदन, पद्मनाभ, विष्णु, गोवर्धन, त्रिविक्रम, श्रीधर, ऋषिकेश, पुंडरीकाक्ष तथा वराह, इन 12 नामों से नमस्कार पूर्वक एक एक ब्राह्मण को भोजन कराकर वस्त्र एवं दक्षिणा देकर विष्णु में प्रियतम ये वाक्य कहकर अपने मित्र, संबंधी और बांधवों के साथ स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार से जो अरण्यवासी व्रत करता है वह अपने परिवार के साथ दिव्य विमानों में बैठकर भगवान के धाम श्वेत द्वीप में निवास करता है। वो वहां प्रलय पर्यंत निवास कर मुक्ति प्राप्त करता है। यदि कोई स्त्री भी इस व्रत का आचरण करती है तो वो भी संसार के सभी सुखों का उपभोग कर भगवान की कृपा से पति लोक को प्राप्त करती है। रोहिणी चंद्र व्रत तथा अवियोग व्रत का विधान। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, वर्षा काल में आकाश नीले मेघ से आच्छादित हो जाता है, मोर चारों ओर मीठी मीठी बोली बोलने लगते हैं, मेढकों की ध्वनि भी बड़ी सुहावनी लगती है। इस समय कुलीन स्त्रियां किसको अर्घ्य दें तथा कौन सा सत्कर्म करें और वे किस तिथि में कौन सा व्रत करें, आप इसका वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, श्रेष्ठ स्त्रियों को इस समय रोहिणी चंद्र व्रत का पालन करना चाहिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्र होकर सर्वौषधि मिश्रित जल से स्नान करें। अनंतर उड़द के आटे की 100 इंदुरिका और 5 घृत मोदक बनाएं। सभी सामग्रियों को लेकर उत्तम जलाशय पर जाएं और उसके तट पर गोबर से मंडल की रचना करें। उसमें रोहिणी के साथ चंद्रमा को अंकित कर गंध, पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य आदि से उनकी अर्चना करें और उनकी प्रार्थना करें। अनंतर सौम्य में प्रियताम तथा देवी रोहिणी से प्रियताम ऐसा कहते हुए पूजन द्रव्य ब्राह्मण के लिए निवेदित कर दें। अनंतर कमर तक जल में उतरकर मन में रोहिणी सहित चंद्रमा का ध्यान करते हुए उन इंदुरिकाओं का भक्षण कर लें। अनंतर जल से बाहर आकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दें। प्रति वर्ष इस विधि से जो स्त्री अथवा पुरुष भक्तिपूर्वक व्रत करता है वह धन धान्य पुत्र पौतात्री से परिपूर्ण होकर बहुत दिनों तक सुख भोग कर तीर्थ स्थान में मृत्यु को प्राप्त करता है और ब्रह्मलोक को जाता है। अनंतर विष्णु लोक, तदनंतर शिवलोक में जाता है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आप यह बताएं कि अवियोग व्रत किस विधि से किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, अवियोग व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। मैं इसका विधान बतलाता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुने। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को प्रातः उठकर जलाशय पर जाकर स्नान करें। शुद्ध शुक्ल वस्त्र धारण कर सुंदर लिपे पुते स्थान पर गोबर से एक मंडल का निर्माण कर उसमें लक्ष्मी सहित विष्णु, गौरी सहित शिव, सावित्री सहित ब्रह्मा, राज्ञी सहित सूर्य नारायण की प्रतिमा स्थापित कर गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि उपचारों से इन चारों देव दंपतियों के पृथक पृथक नाम मंत्रों से आदि में ओंकार तथा अंत में नमः पद की योजना कर पूजा एवं प्रार्थना करें। अनंतर ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, फिर विविध दान देकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस अवियोग व्रत को जो करता है उसका कभी भी इष्टजनों, मित्र, पुत्र, पत्नी आदि से वियोग नहीं होता और बहुत समय तक वो सांसारिक सुखों का भोग कर क्रमशः विष्णु, शिव, ब्रह्मा और सूर्य लोक में निवास कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वो भी अपने सभी अभिष्ट फलों को प्राप्त कर विष्णु लोक को प्राप्त करती हैं।